गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। यूनिवर्स की कोई शक्ति जब आपको चुनती है तो आपको जीवन में कुछ घटनाएं घटित करवाती है शुरू में, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ कुछ चल रहा है मेरे साथ। बस आपको इतना ही बिलीफ सिस्टम आपका होना चाहिए उनके लिए शुरुआती दिनों में, बाकी काम सारे हो जाते हैं। लेकिन आजकल के लोग इतना भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। आपका जब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बैठने लगता है, कोई शक्ति है जो आपकी खुद की है, कमाई हुई है, पहले तो वो शक्ति ये देखेगी कि आपके कर्म कैसे। वो धर्म नहीं देखती, वो कास्ट नहीं देखती, वो आपका मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, ये सब नहीं देखती। वो सिर्फ ये देखती है कि आपने पिछले जन्म में कौन सी साधनाएं करी हैं, कितनी पूजा पाठ करी है, आपके कर्म कैसे थे, बस इतना ही देखती है। और उसके आधार पे इस जन्म में आपके साथ वो कनेक्ट होती हैं समय के अनुसार। जब वो कनेक्ट हो जाती हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है शुरुआती दिनों में तो मेरा काम कैसे हो रहा है। अचानक से जो मेरे काम सारे अटके पड़े थे, मेरा काम सारा बंद हो गया था, लॉस में चल रहा था, लॉस में नौकरी नहीं मिल रही थी, शादी नहीं हो रही थी, या फलाना जो भी आपके इश्यूज़ थे, आप देखोगे कि ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। कुछ कर नहीं रहे हो आप, लेकिन ऑटोमेटिकली ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो शक्ति आपके सारे पहले धीरे धीरे जो जिस चीज़ से आप परेशान हो, मैं सिर्फ काम इंक्लूड नहीं करूँगी, आप जिस चीज़ से परेशान हो, जिस चीज़, मैं परिवार की भी बात नहीं करूँगी यहाँ पे, आपका जो पर्सनल इशू है उसको पहले ठीक करती है। दूसरी चीज़, आपको ना ये मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप्स, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, इनकी आवाज़ सुनना आपको पसंद नहीं आएगा। वो कितने समय तक पसंद नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, साल 2 साल 3 साल, मुझे तो आज तक पसंद नहीं आता, लेकिन काम ही फ़ोन के द्वारा है, इसलिए काम करना पड़ता है। उनकी आवाज़ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टीवी की वॉल्यूम से प्रॉब्लम होती है। टीवी में आपको कोई चीज़ देखने का दिल नहीं करेगा, जैसे बाकी की फीमेल्स सीरियल्स देखती हैं, जैसे मेल्स होते हैं क्रिकेट्स में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है। हर किसी को आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों से उठ जाएगा। आप बड़े बड़ी चीज़ों की जानकारी रखना चाहोगे, कैसे भगवान तक पहुंचा जाए ये सोचोगे, और ये सोचोगे ही और ये चीज़ आपके फ़ोन में आ जाएगी, ठीक है। आप अपने दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर दोगे। आपको जो पार्टीज़ करना अच्छा लगता था, जो आपको शॉपिंग्स करना अच्छा लगता था, आपको रिलेशनशिप्स में रहना अच्छा लगता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपके अफेयर्स थे तो वो अच्छा लगता था, अल्कोहल अच्छा लगता था, मतलब एनीथिंग जो भी 3D लाइफ को लेकर के चीज़ें हैं आपको पसंद है, वो अगर आपको अच्छा लगता था, आप कोशिश करोगे जाने की, लेकिन वो कैंसिल हो जाएंगे। आप बहुत कोशिश करोगे, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपकी शक्तियाँ, यूनिवर्स की शक्तियाँ उसको कंट्रोल करती हैं, उसको रोकती हैं कि आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ों पे ब्लॉकेजेस नज़र आएंगे, लेकिन बाकी के सारे काम होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव जो भी वाइब्स आपको दे रही थी, नेगेटिव एनर्जी जहाँ जहाँ से आ रही थी, वो जो यूनिवर्स की शक्ति होगी वहाँ पे एक दरवाज़ा क्रिएट कर देगी, एक डोर क्रिएट कर देगी कि डोर के इस पार आप रहोगे और डोर के उस पार 3D लाइफ रहेगी। पैसा आप उतना ही कमा पाओगे जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है, उस समय पे। साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी आप फ़ोन चलाना छोड़ दोगे, मोबाइल छोड़ दोगे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे, सीरियल्स नहीं देखोगे, ज़्यादा फालतू के शोज़ नहीं देखोगे, जो आप घंटों घंटों अपने शूज़ देखने के लिए मोबाइल पे स्क्रॉल करते थे वो नहीं करोगे। मतलब आप टोटली चेंज हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा आपका पेट भर गया इन चीज़ों से, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ और चाहिए, मुझे बियॉन्ड द 3D लेवल जाना है। क्योंकि 60, 7D और जो 8D ऊपर के जो डायमेंशंस होते हैं, इनकी शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती हैं। तो जब इंसान 3D से डिस्कनेक्ट होकर के 4D 5D की यात्रा में जाता है, तो वो सबसे पहले अपने दुष्कर्मों को ठीक करता है। तो शक्तियाँ क्या करती हैं, उसके कंठ चक्र को सिद्ध करने में लगी रहती हैं, उनको दिव्य दृष्टि के सिद्ध करने में लगी रहती हैं, उनके सातों चक्रों को अलाइन करने में लगी रहती हैं। किसी ना किसी कारण से, भले आप जाप करो, पूजा पाठ करो या ना करो, अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप शक्तियों के साथ चलोगे, और वो कोई भी शक्ति हो, आप कोई भी धर्म के हो, डजेंट मैटर, क्योंकि शक्तियाँ धर्म नहीं देखती हैं। आप सिख धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बारे में भी बताओ, हमारे बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। मतलब ठीक है, मैं ऐसा वीडियो निकाल रही हूँ तो सबको मिले, क्योंकि इसमें धर्म कुछ नहीं है। जब शक्ति आएगी यूनिवर्स की, तो आपको ये रियलाइज़ कराएगी कि आपका कोई और काम है। अभी आप चलो अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए आप नौकरी कर लो, बिज़नेस कर लो, चलो ठीक है, लेकिन आपका एक पर्पज़ है, आपका एक
लक्ष्य है तो आपको क्या होगा, आपको इंसान से डिस्कनेक्ट करके जानवरों में और नेचर में डाला जाएगा। जहाँ पे आप कुत्तों से डरते थे, बिल्लियों से डरते थे, नॉर्मल चीज़ों से डरते थे, उनके पास नहीं जाते थे या उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता था, आप देखोगे आप खुद ही जाने लग जाओगे। उनको देख कर के आपको पॉजिटिव फील होगा, उनको देख कर के आपको ऐसा लगेगा हाय इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसको ना दुनियादारी देखनी है, ना उसको गृहस्थ जीवन देखना है, ना उसको पैसे कमाने, कुछ नहीं करना, अपना आराम से रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको ये भी होगा कि इनके साथ ही कनेक्टेड रहें, उनको खाना दे, इनको पानी दे, इनको सब करे, ऐसा रहेगा आपको। आपको पहाड़ों में बहुत जाना बहुत अच्छा लगेगा, आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लगेगा, आपको कहते हैं ना वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा ये था कि जो मुंबई की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है। मतलब यहाँ पे आप एक कपड़ा ख़रीदने के लिए पूरा पूरा दिन नहीं स्पेंड कर सकते, या आप एक काम करने के लिए पूरा पूरा दिन नहीं स्पेंड कर सकते, आपको एक ही दिन में कम से कम 50 काम करने होते हैं। तो यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ से मैंने ये सीखा था कि बस भागो, पैसे कमाओ, भागो, नौकरी करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, भागो बस, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो मेडिटेशन कैसे पता होगा किसी इंसान को? तो सिखाया ही मुझे शक्तियों ने, क्योंकि मुझे तो मेडिटेशन का एम भी नहीं आता था, मैं तो रफ्तार में भाग रही थी। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सारे रफ्तार में भागते हुए मुझे दिख रहे थे, तो मैंने भी वही सीखा था। तो जब हम भागने लग जाते तो हमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अपने आप को खुश रखना, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। यूनिवर्स की शक्तियाँ यही चीज़ हमें सिखाती हैं कि अपने सोल को फॉलो करो, अपनी आत्मा को फॉलो करो। आप यहाँ पे खाली अपने कर्म, जो बुरे कर्म है वो काटने आए हो, लेकिन एंड में आपको परमात्मा से मिलन में जाना होता है। ठीक है, तो आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा कि ये जो जितने भी मैं शौक़ पाल रही थी, मेरे पेट भर चुके हैं, अब मुझे कोई शौक़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चीज़ करनी है वो अंदर से मुझे पुश कर रही है कि करना है, करना है, करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जानवर की सेवा हो सकती है, वो लोगों की सेवा हो सकती है, वो आपका वाक सिद्धि अगर आपको मिली है तो आपकी ज़बान के द्वारा काम होंगे, आपको दिव्य दृष्टि की सिद्धि मिली है तो दिव्य दृष्टि के द्वारा लोगों के काम करोगे। मतलब एनीथिंग। इस चीज़ को पूरा करने में आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है यूनिवर्स की। ये हेल्प करना पड़ता है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि ये गलत काम नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो छोड़ दो। बार बार वार्निंग दे रहा है। जैसे मान लो आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीने के बाद आप 2 दिन 3 दिन गुस्से में रहते हो या आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो समझ जाओ ये वार्न कर रहे हैं कि मत करो। समझ जाओ, समझोगे उतना अच्छा रहेगा। आप अल्कोहल ले रहे हो, पार्टी कर रहे हो, पहले आप पीते थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब आप पीते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपके झगड़े बढ़ जाते हैं, आपको गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जा रहा है, वाइफ के साथ झगड़ा हो जा रहा है, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है। इतने लोग अल्कोहल ले रहे जो 3D लाइफ में, उनके साथ क्यों नहीं झगड़े हो रहे? क्योंकि उनको यूनिवर्स ने नहीं चुना, आपको चुना है, इसलिए आपको तकलीफ़ दे रहे हैं वो, ताकि सुधर जाओ बेटा। आपका कुछ सोल पर्पज़ है, आपको कुछ करना है बड़ा, कुछ बड़ा नाम कमाना है, ये सब मत करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको बताता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी होती है। आपको कभी कभी ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे मुंह से क्या निकला और वो सही हो गया और वो सच हो गया, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं, आपने कभी मेडिटेशन नहीं करा, आप आंख बंद करके बैठे हो, आपको अच्छा लग रहा है, रिलैक्सेशन लग रही है, आपको ठंडी हवा अच्छी लग रही है, अचानक से ये सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आएगा, आप अपनी पूजा पाठ में लीन रहोगे, शांत रहोगे, अपने आप को शांत रखोगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ कनेक्ट होती है तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं पेड़ पौधे के पास रहूं, जानवरों के पास रहूं, ये रिश्ते नाते। और ये भी मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ पे आप जाते थे और वहाँ पे अगर किसी ने तंत्र क्रिया हो रखी है, कर रखी है, या कोई तुम पे बुरी नज़र लगाता है, तुम्हारा कोई दोस्ती क्यों ना हो, वहाँ पे आपका कनेक्शन पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। आपके साथ तो होता ही, धीरे धीरे आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ भी होने लग जाता है, क्योंकि आपका ऑरा बनता है ना। आप कितने भी गंदे दिखते हों, कितने भी अच्छे दिखते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, गोरे हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शक्ति आपके साथ जुड़ती है तो आपका ऑरा ऐसा बना देती है कि आपके साथ रहने वाले लोगों पे इफ़ेक्ट आने लगता है। और ये इफ़ेक्ट को देखते ही देखते आप ये अंदाज़ा लगा लो कि आप जब किसी के साथ बैठोगे और किसी के ऊपर नेगेटिविटी रहेगी तो वो नेगेटिविटी आपको कितनी परेशान करेगी, क्योंकि आप अपने ऑरा से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को, तो वो डिस्टर्ब करती हैं, फिर एंड में आपके ऊपर आकर हमला करती हैं। तो शुरू में आप नहीं हैंडल कर पाओगे। तो चीज़ें ऐसी हैं, सपने क्लियर होते हैं धीरे धीरे आना,
गंदी आदतें छूटती हैं। शरीर में अगर कोई बीमारी उत्पन्न भी हो रही होगी तो धीरे धीरे आपके माइंड में आने लग जाएगा कि मैं ऐसा खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप देखोगे अगर कहीं पे दर्द भी था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ मेडिटेशन का सोचोगे, योग का सोचोगे, क्योंकि योगा इसमें बहुत मैटर करता है मेडिटेशन के लिए। जब आप योगा करते हो, योग करते हो, तो आपका मेडिटेशन लेवल अच्छा होता है, कुंडलिनी और अच्छे से जागृत होती है। तो ये सब शुरुआती दिनों में ना दिमाग में आना शुरू हो जाता है एक साधक के। अब दिमाग में 100 विचार आ रहे हैं, 100 विचार में से एक विचार कैसे बेचारा समझ पाए कि हाँ भाई ये सही है। तो जब उसको ये चीज़ समझनी है कि 100 विचार में से कौन से विचार सही हैं, तो पहले अपने माइंड को खाली करो। जो भी ईस्ट वेस्ट साउथ का आप सोच रहे हो वो सोचना बंद करो। मुझे पता है सोचने पे किसी का कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। नहीं शांत रह पा रहे हो मतलब जिस जगह पे हो वो जगह सही नहीं है। थोड़े दिनों के लिए वो जगह को छोड़ दो या थोड़ा सा हट जाओ वहाँ से, किसी पॉजिटिव प्लेस पर जाओ। रोज़ जाओ, मंदिर जा रहे हो तो रोज़ जा कर के बैठो मंदिर में 15-20 मिनट। आप देखोगे आपके नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे। या आप अपने इष्ट देवता को, जिसको भी आप मानते हो, आप मुस्लिम हो, धर्म से कोई भी धर्म पे हो, तो आप उनको अपने इष्ट को सौंप दीजिए। अपने जिसको भी मानते हो उनको प्रार्थना करके बोल दीजिए कि मेरे बॉडी में जितना भी कचरा है, मेरे बॉडी में जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, मैं आपको सौंप रहा हूँ उसको। जैसे बलि देते थे पहले लोग, इसी चीज़ की बलि दिया करते थे, बट आज ट्रेंड बदल गया है। तो चीज़ें ऐसी करो तो ये ज़रूर फ़र्क करती हैं। 1 से 1.5 साल तो आपको ये समझ में आने को लग जाएगा कि मैं क्यों टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं क्यों फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। अंदर से सारी भावनाएं ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। बट एक ऐसी भावना शुरू होती है जो इस जगत को निर्माण करने में और इस जगत को चलाने में आपका एक रोल अदा करवाती है। एक रोल आप अदा करते हो यूनिवर्स की हेल्प से, ताकि एक इंसानियत जो है, अच्छी इंसानियत, वो बनी रहे। तो बहुत बड़ी बात है ना कि आपका एक छोटा सा रोल बन रहा है, छोटा सा आपका योगदान बन रहा है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, नोटिस करना सीखो। क्यों इतने लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, क्यों इतने लोग दारू पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपके लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप कहीं तो गलती कर रहे हो, कहीं तो कुछ तो आपसे हो रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। ऐसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको शेयर करो क्योंकि बहुत लोगों को ना चीज़ें समझ में कम आती हैं। ठीक है, शेयर करो, लोगों को बताओ तो लोग समझेंगे। ठीक है, टिल देन बाय गाइस।